ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। myself डॉक्टर सौरभ बोहरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, मेरे पास लगातार कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं। काफी सारे जो राजस्थान के कैंडिडेट्स है वो इस चीज को लेकर चिंतित है कि हमारे राजस्थान का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म 1 और फॉर्म 2 ये हमने फिल कर दिया है, फिर भी अभी तक फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म हमारा प्रिंट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा कब तक स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी और कब हमें स्टेट रैंक का पता लगेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड राजस्थान में क्या कॉलेज मिल सकता है ये पता लगेगा। ये कॉमन डाउट्स अभी इस वक्त राजस्थान के जो कैंडिडेट्स है, राजस्थान डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स जो नीट यूजी की काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनके ये कॉमन डाउट्स है। तो देखिए, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग 15% की जो कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरियाज की वजह से कोर्ट में जो केस गया था वो सोल्व हो चुका है और वहां से पब्लिक नोटिस भी एमसीसी ने जारी कर दिया है अपनी ऑफिशियल साइट पर कि 27% ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस को सेंट्रल कोटा में रिजर्वेशन मिलेगा और काउंसलिंग को स्टार्ट कर देने के लिए हरी झंडी प्रदान कर दी है। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग मात्र 3 से 4 दिन में, मतलब मैं अगर बात करूं आज 11 तारीख है तो 15 तारीख से पहले 15 जनवरी से पहले आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का जो शेड्यूल होता है वो जारी हो जाएगा कि राउंड 1 जो होगा उसका शेड्यूल, राउंड 2 का, मॉपअप का और स्टे वैकेंसी राउंड का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है वो जारी हो जाएगा कि उसमें ये लिखा होगा कि कब कब रजिस्ट्रेशन, कितने तारीख के बीच तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा उसमें ये लिखा होता है कि कब चॉइस फिलिंग होगी, कितने दिन आपको चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा, ऑटो लॉकिंग चॉइस की कब होगी, फिर फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म कब प्रिंट होगा, उसके बाद आपकी जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा। मेरे कहने का मतलब है जो कंप्लीट ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का जो शेड्यूल हो ना, वो शेड्यूल 2 से 3 दिन के अंदर मतलब 15 जनवरी से पहले रिलीज हो जाएगा। और जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का ये शेड्यूल जब रिलीज होगा ना, या काउंसलिंग का जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मतलब हम मोटा ले ले तो 1 हफ्ता ले लेते हैं अपन, 1 वीक के अंदर जैसे ही ये काम स्टार्ट होता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का, पैरेलली अपने राजस्थान की जो स्टेट काउंसलिंग है जिसके रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुके हैं, जो 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक थे, अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। मतलब 1 हफ्ता मान लीजिए आप, 17 से 18 जनवरी तक आपकी आराम से राजस्थान की मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी। राजस्थान की मेरिट लिस्ट में आपको अपनी स्टेट रैंक जानने का मौका मिलेगा कि आपके स्टेट में आपने कैसा परफॉर्म किया है और आपकी स्टेट रैंक क्या हो सकती है। तो देखिए, एक्सपेक्टेड अगर मैं स्टेट रैंक की बात करूं तो इसमें यह है सीधी सी बात कि पिछले साल की तुलना में इस साल राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से अपन को जानने को मिला है। इसके अलावा काफी सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो डाटा एनालिसिस है उसके हिसाब से भी ये पता लग रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा सा राजस्थान में कंपटीशन टफ है। पिछले साल लगभग 6865 ऑल इंडिया रैंक, उसकी जो कैंडिडेट है उसकी जो स्टेट रैंक आई थी वो आई थी 892, मतलब हम राउंड फिगर में 900 मान लें। तो इस बार वो 6865 या 7000 ऑल इंडिया रैंक वाले की जो कैंडिडेट है उसकी स्टेट रैंक आएगी लगभग 1200 से 1300 के बीच। 8000 जो ऑल इंडिया रैंक है उस कैंडिडेट की स्टेट रैंक इस बार जो आने की उम्मीद है वो है 1500 से 1600 के बीच। तो ये एक एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन लिटिल बिट राजस्थान में थोड़ा सा इस साल टफ हुआ है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं। ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म आपको 1 हफ्ते के अंदर कंफर्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कब प्रिंट होगा। तो देखिए, अभी तक जो आपने फिल किया है उसमें सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, नीट के एडमिट कार्ड की जो डिटेल्स है वो सब आ गई उसमें। इसके अलावा आपके रोल नंबर, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, 10th की मार्कशीट डिटेल्स, 12th मार्कशीट डिटेल्स, आपका एड्रेस, ये सब आपका बेसिक चीज जो है वो फिल हो चुका है। लेकिन अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म की जो फाइनल प्रिंटिंग होती है वो आपके कंप्लीट चॉइस फिलिंग कि आपने क्या क्या चॉइस फिल करी है, उसके बाद आपका फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं वो प्रिंट होता है। तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी
उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी ऑटो लॉकिंग होगी चॉइस की, और उन चॉइस लॉक होने के बाद आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट होगा। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरा खुद का एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी 2018 का है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए इसमें सब कुछ है, पहले मेरी कंप्लीट डिटेल्स है, फिर उसके बाद 10th 12th मार्कशीट डिटेल्स है, और सेकंड पेज पे देखिए ये सारी चॉइस मैंने फिल करी थी, वो चॉइस फिलिंग है। उसके नीचे ये थंबप्रिंट सिग्नेचर लगा हुआ है, और फिर आगे ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको काउंसलिंग के। मेरे कहने का मतलब है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट होगा वो आपकी चॉइस फिलिंग के और लॉकिंग के बाद प्रिंट होगा, जिसमें तकरीबन आज से अगर हम काउंट करके चले तो 15 दिन का वक्त लगेगा। मतलब 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट होगा वो आपके ऑनलाइन साइट पे आपको मिल जाएगा, जो www.rajneetug. जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब काउंसलिंग में ज्यादा डिले नहीं होगा, कुछ समय के बाद ही आपकी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, स्टार्ट हो जाएगी। और इंडिया के साथ साथ पैरेलल चलेगी फर्स्ट राउंड, और स्टेट की फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको जो अलॉटमेंट, आपको जो कॉलेज मिला है वहां SMS या RUHS में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट जो फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का अगर चांस मिलेगा आप जा सकते हैं, राउंड 2 करवा सकते हैं। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.